Good morning, students. Starting with the next chapter of business study of class 12th, that is chapter 7, controlling. What do you mean by controlling? Controlling means to control or to what are the deviation, to control the deviation of the plan. That is known as controlling. Controlling is the most important element of management. It is concerned with verifying whether the actions are in conformity with the standard stimulated in the plan. It is measures and evaluated performance and bring the light of variation. कंट्रोलिंग का मेन एम ये होता है बेटा कि आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करना, और उसके बीच में जो डेविएशन आए हैं उनको मेज़र करना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट के लिए हमने कुछ प्लान बनाए कि हम इस प्लान से ये प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन उस प्लान में जो बनाया था और हमने जब एग्जीक्यूट किया तो हमारा पास जो ऑब्जेक्ट आया या फिर जो भी रिजल्ट निकला, तो उस रिजल्ट के प्लान के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड प्लान के अकॉर्डिंग और रिजल्ट के प्लान के अकॉर्डिंग जो भी डेविएशन होंगे उसको हम बोलेंगे कंट्रोलिंग। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग क्या बोलती है? कंट्रोलिंग इज द चेकिंग ऑफ करेक्ट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। चेक करना हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो हमने प्री डिटरमाइन किया था उसको इन दी प्लान्स विद अ व्यू ऑफ इंश्योरिंग एडिक्वेट प्रोग्रेस एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, ऑल्सो रिकॉर्डिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम द वर्किंग ऑफ दीज प्लान्स। और हमको इन प्रोसेस की कंट्रोलिंग से अपने वर्क में एक्सपीरियंस और हमको रिकॉर्डिंग मिलता है कि हमने सही किया कि नहीं किया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कंट्रोल इन अ मैनेजमेंट फंक्शन, ये एक मैनेजमेंट फंक्शन होता है। हर लेवल में कंट्रोलिंग जरूरी होती है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंट्रोल हमेशा फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब कंट्रोलिंग हमेशा फ्यूचर की जो भी डेविएशंस हैं उनको और जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है, और ये बिगनिंग से एंड तक क्या होता है? हेल्पफुल होता है। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या लिमिटेशन या डिसएडवांटेज होते हैं? ये एक्सटर्नल फैक्टर को वो करता है, इफेक्ट करता है, एक्सपेंसिव होता है, स्टैंडर्ड फिक्स करने में प्रॉब्लम देता है, और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये होते हैं कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस क्या ज़रूरतें होती हैं कंट्रोलिंग की, क्यों करते हैं? अगर आपको बिजनेस इंक्रीज करना है तो आपको डेविएशन देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक अपने वर्क का डेविएशन नहीं देखोगे और उसको प्रॉपरली सिस्टमेटाइज नहीं करोगे तब तक आपकी बिजनेस इंक्रीज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉय। एफिशिएंट एम्प्लॉय के लिए एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि उनके वर्क को क्या किया जाता है? एवेल्युएट किया जाता है। फॉर कंप्लीट बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और एड्स एफिशिएंसी होती है। ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड को स्टिमुलेट करना, फिर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फिर अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए रेमेडियल एक्शन, हमारे जो एक्शंस हैं उनको उनका वेरिएशन और डेविएशन लेने के लिए हमको कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। अब प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से कंट्रोलिंग की जाती है? डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। ठीक है ना। तो पहला होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड। हमको वर्क जो भी हमने स्टैंडर्ड किया उसका इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, मतलब हमको अपने वर्क का एक स्टैंडर्ड प्लान बनाना पड़ेगा। फिर हमने जो प्लान एग्जीक्यूट किया और हमारे पास जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस आया, जो भी रिजल्ट आया, उसको मेज़र करना अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। फिर उनको कंपेयर करना कि हमारा वर्क स्टैंडर्ड वर्क ये था और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस ये था, तो उनके बीच में कंपेरिजन करना, और फिर क्या डेविएशन आए हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ये देखिए एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाया गया है।